Hello friends, in this today video I am going to tell you about a Newton's interpolation formula। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसमें दिया है जो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ f1.6 इफ x एंड fx इज गिवन एज, जैसे कि यह गिवन है 1, 1.4, 1.8 एंड 2.2 एंड 3.49, 4.82 एंड 5.96 एंड 6.5। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं एक्स वाई डेल स्क्वायर डेल क्यू, यहाँ पे डेल फोर, हालांकि यहाँ पे डेल फोर की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एक्स को लिख लेंगे एज इट इज़, फिर वाई को एज इट इज़ लिख लेंगे और बीच में 1, 1, 1 इसको हम लिख लेंगे। फिर जो ये डेल जो है, ये जो यहाँ पे है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे। फिर सेकंड में फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ही सेंटर में लिखेंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ पे लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे 4.82 माइनस 3.49 करेंगे तो 1.33 आएगा। वैसे ही हम लोग इन सब के लिए ऐसे निकालेंगे। फिर डेल स्क्वायर के लिए भी हम इन दोनों में से निकालेंगे 1.33 और 1.14 में से, तो 1.14 माइनस करेंगे 1.33, तो ये हमारा वैल्यू आएगा माइनस 0.19। सेम एज इट इज़ करेंगे तो डेल क्यूब में भी हम लोग को वैसे ही हम लोग को वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इन सारे वैल्यूज़ को निकालने के बाद हम एच को निकालेंगे। एच जो है x1 माइनस x0 की वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ पे जैसे 1.4 माइनस 1 करेंगे तो 0.4 वैल्यू मिलेगा। और यहाँ पे हमें जो p की वैल्यू जो है निकालने के लिए हम सिंपली फार्मूला का यूज़ करते हैं, x इक्वल्स टू x0 प्लस पी एच। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे x इक्वल्स टू x0 प्लस पी एच, तो यहाँ पे x0 की वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पे हमने 1 रखा है, और फिर पी एच की वैल्यू, पी में एच की वैल्यू जो 0.4 है उसको पुट कर देंगे एज इट इज़, और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी पी इक्वल्स टू 1.5 मिल जाएगी। क्योंकि न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है ना, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है उसको हम लोग चूज करते हैं, जो कि नियरेस्ट टेबल के टॉप पे जो होती है उसको चूज करते हैं, और उसके बाद से हम लोग इसमें हम लोग इस फॉर्म में यूज़ करते हुए चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3.49 है, फिर नीचे 1.39। तो जब भी हम लोग अप टू डाउन जाते हैं तो फॉरवर्ड में हम बेसिकली एक पॉइंट का यूज़ करते हैं। चलिए एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि जब भी ये ऊपर से नीचे आएगी तो ये इन यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसको और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, फिर नेक्स्ट वाले में प्लस करके, फिर ये यहाँ से जब नीचे आई है तो इन दोनों को ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर फर्स्ट और इन दोनों को प्लस करते जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, जैसे कि फॉरवर्ड में हम अप टू डाउन जाते हैं, यहाँ पे अप है और नेक्स्ट टर्म में ये डाउन होते हुए चला जाएगा। यहाँ पे जैसे 3.49 है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि यहाँ पे ये वो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है x0 है और ये है y0। तो y0 के लिए फिर यहाँ फर्स्टली हम शुरू करेंगे NC1 से, फिर इसके लिए सेकंड टर्म के लिए, सेकंड डेल स्क्वायर के लिए भी NC2 से शुरू करेंगे और NC3 से शुरू करेंगे। और उसके बाद से जैसे डेल वाले और कॉलम में आ जाते हैं, नीचे हो जाएगा डेल 9n-1 इंटू C1, देन n-2 C1, n-3 C1, n-1 C2, n-2 C2, n-C3, n-1 C3। हालांकि नीचे वाली वैल्यूज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें फॉरवर्ड वाले में ऊपर से नीचे से डाउन जाते हैं। तो सबसे पहले y0, सबसे पहले चलिए फार्मूला में यूज़ करके देख लेते हैं। जैसे कि फार्मूला में यूज करेंगे, ये हमारा फार्मूला है y इक्वल टू y0 प्लस NC1 डेल y0, NC2 डेल y स्क्वायर, NC3 डेल y0 एंड सो ऑन। ऐसे ही मतलब ये फॉरवर्ड में चलता जाएगा। जैसे कि हम ऊपर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है NC1, और यहाँ पे भी देखेंगे सबसे पहले n0 को यूज किया है, यहाँ पे n0 को रखा है, फिर NC1 ये ऊपर से है NC1 एंड देन मल्टीप्लाई किया है इंटू 1.33, ये है डेल y0, ये अपना डेल y0 हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट वाला 1.33, और सेम एज इट इज़ जब कंपेयर करेंगे तो नेक्स्ट है NC2 और डेल स्क्वायर y0। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट डेल वाले से डेल स्क्वायर पे जब जा रहे हैं अप टू डाउन, तो यहाँ पे देखेंगे NC2 है और यहाँ पे डेल
स्क्वायर वाई नॉट है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं NC2 डेल स्क्वायर वाई नॉट, यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है, और फिर ये -0.19 जो है अपना डेल स्क्वायर वाई नॉट है। फिर नेक्स्ट टर्म पे आ रहे हैं NC3 और -0.141 जो कि है NC3 और डेल क्यू वाई नॉट है। और इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे, यहीं तक हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो चूँकि जब हम लोग इन सारी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो ये अपना इक्वेशन बनेगा, चूँकि NCR इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n-r इंटू आर फैक्टोरियल। सबसे पहले वाई एक्स जो हम निकाल रहे हैं 1.6 के लिए निकाल रहे हैं, और वाई नट अपना जो गिवन वैल्यू था एक्स नॉट के पास में वाई नट ये 3.49 एज इट इज़ हमने रखा है। फिर हमने जो पी जो है पी ही इक्वल्स टू एन है यहाँ पे हमारा, इसमें हम लोगों का कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए कि एन इक्वल्स टू पी कैसे है। ये हमारा एन इक्वल्स टू पी यहाँ पे 1.5 हो जाएगा, ये फॉर्मूला वेस्ट है तो वहाँ पे 1.5 कर लिया, एन इक्वल्स टू 1.5 फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर जो हो जाएगा, यहाँ पे C1 है तो 1 ले लिया एन फैक्टोरियल, और यहाँ पे डेल वाई नट जो हमने रखा है सेम एज इट इज़, इसको हमने रख लेंगे। और फिर हम सारे वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट कर देंगे, और उसके बाद से आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली, हालांकि ये पॉइंट में कैलकुलेटर से यूज नहीं कर सकते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को फैक्टोरियल वाले सारे वैल्यूज़ को आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। उसके बाद जब सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी उसके बाद आप सारे वैल्यूज़ को यहाँ तक पुट कर लिया, और सॉल्व करने के बाद हमें फर्स्ट यहाँ तक वैल्यू मिल जाएगी। फिर हमने ऐसे 1.5 नहीं 1.5 है और नीचे 1.5 माइनस 1, तो इसको एक्सपेंड करने पे ये हमारा वैल्यू अपर और लोअर का वैल्यू कट जाएगा नोमीनेटर और डिनोमिनेटर का। फिर सेम हम लोग एज करना है 1.5 है और नीचे 1.5 माइनस 2, तो हर एक टर्म एक्सपेंड करने पे हम लोग को -1 का यूज़ करते हैं, 1.5 माइनस 1 देन 1.5 माइनस 1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को लोग कैंसिल कर देंगे और नीचे 2 फैक्टोरियल रहेगा, जो कि NC2 के लिए हम लोग क्या करेंगे n ऊपर में n फैक्टोरियल नीचे में n माइनस आर फैक्टोरियल रखेंगे। फिर सेम हम लोग इसके लिए भी ऐसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसको इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी 3.49 1.995 माइनस 0.07125 0.025625, और जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है वो है 5.439375, जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेकर के 5.44 भी हम लोग बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये था हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।